गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका प्रूव कैसे होगा? तो इसका प्रूव हमको क्या करना होगा, √5 को अंतर्विरोध करके मानना पड़ेगा कि वो परिमेय संख्या है। माना अंतर्विरोध में √5 एक परिमेय संख्या है। जिसे हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आखिर √5 को हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे। अब परिमेय संख्या जब होगा तो √5 को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात √5 इक्वल टू P/Q। P और Q क्या है? हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में P और Q दोनों पूर्णांक होता है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। लिखेंगे P व Q दोनों पूर्णांक है। जब ये दोनों पूर्णांक होगा तो P और Q सअभाज्य संख्या हो सकता है। तो लिखेंगे P एवं तथा P व Q क्या है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। जब ये सअभाज्य संख्या होगा तो हम लोग जानते हैं सअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं HCF किसका, P व Q का कितना होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों ओर वर्ग करेंगे दोनों और वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा,
ये √5 का स्क्वायर होगा, p बटा q का स्क्वायर होगा, p बटा q का स्क्वायर होगा। √5 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि √5 का स्क्वायर है तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि √5 को हम √5 गुना √5 लिखेंगे तो 2 गो रूट के अंदर में रहता है तो वो बाहर निकल जाता है, इसलिए √5 क्या होगा? 5 होगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम 5 q स्क्वायर, क्योंकि q गुना 5, क्योंकि बराबर होने पे वज्र गुणन होता है, और बराबर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे? q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 होगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान सकते हैं। लिखेंगे कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अरे भाई, p जो है वो p स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो प्रमेय 1.2 के आधार पर हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। हम लिखेंगे प्रमेय 1.2 के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? p स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो p भी क्या होगा? p भी 5 से विभाजित होगा, अब हम क्या करेंगे? p तो 5 से विभाजित हो गया, अब हमको q को भी दिखाना होगा कि वो 5 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे? फिर से मानेंगे, माना p बराबर 5r मान लेंगे, जहां r क्या है? r एक धनात्मक पूर्णांक है या पूर्णांक है? पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे? इसका भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये भी क्या होगा? ये भी हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 5r का होल स्क्वायर। p स्क्वायर बराबर हम इसको लिख सकते हैं 25r स्क्वायर। अब हम p स्क्वायर का मान कितना रख सकते हैं? समीकरण 1 से p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 25r स्क्वायर। यदि हम फाइव क्यू स्क्वायर बटे 25, क्योंकि बटे के नीचे आएगा, बराबर r स्क्वायर होगा।
तो हम इसको काटेंगे तो 5 1 5, 5 5 25, यानी हमको क्या मिला, क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। तो फिर से प्रमेय 1.2 के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रमेय 1.2 के अनुसार हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, समीकरण 3। अब देखिए P भी 5 से विभाजित है और Q भी क्या है, 5 से विभाजित है ना। तो हम कह सकते हैं, इधर जगह ना होने के कारण हम इधर लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, नहीं समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि P वह Q दोनों 5 से विभाजित है, विभाजित है। जब ये दोनों 5 से विभाजित होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि P वह Q का HCF क्या होगा, P वह Q का HCF क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि एक भी विभाजित था, अब एक से बड़ा 5 मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि उसका HCF कितना होगा, 5 हो जाएगा। होना कितना चाहिए था, 1, जो कि है नहीं ना। अतः हमारी जो कल्पना था क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा भाषा भी है। आप लोग नोट कीजिए इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा। सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले सत्यापन लिखेंगे, फिर से हमको क्या करना होगा, इसका अंतर्विरोध करना होगा, मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना अंतर्विरोध में में 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो हम क्या करेंगे, इसको, जिसे हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम इसे क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी 3 + 2√5 बराबर P/Q। लिखेंगे जहां P व Q दोनों पूर्णांक है। 2√5 बराबर P/Q -3 होगा। ये बराबर के उधर जाएगा तो -3 होगा। अब देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2√5 ये P -3Q/Q होगा। 2 भी कहाँ चला जाएगा, बट्टे के नीचे, ये हो जाएगा √5 = P -3Q/2Q। आखिर ये P, ये 3Q, 2 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे क्योंकि P, 3, Q और 2 और 2 सभी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक होगा तो इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसलिए P -3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है। आखिर परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये तो संभव नहीं है। परिमेय लेंगे, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या, नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो नहीं सकता है। अतः हमारी कल्पना कल्पना असत्य है। इसलिए रूट नहीं 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी सॉल्यूशन हो गया आपका। इसके बाद हम लोग आज इतना ही, कल और प्रूव करेंगे ना। आज के लिए इतना ही, और 3 क्वेश्चन बचा है, 3 नंबर में 3 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।